स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एयर स्टेट महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें से इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और सामान्य मिश्रित से जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को करेंगे। यह वीडियो कक्षा 9 और कक्षा 10 यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करें। तो सबसे पहले हम इतिहास को करने वाले हैं, जिसमें से हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। साथ ही नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका शुरुआत 12 मार्च को की गई थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के साथ अपने 78 सहपाठियों के साथ शुरू किया गया था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कितना को? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचता है और नमक कानून का उल्लंघन करता है, जिसके दौरान गांधी जी को जेल भी जाना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न हमारे बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा भी सुभाष चंद्र बोस, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। वहीं नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद एक नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, आप लोग इसे भी याद कीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 ईस्वी में चलाया गया था। और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को नोट करना है कि इस आंदोलन का नेतृत्व अगर पूछा जाए तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, क्योंकि आंदोलन शुरू होते ही जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था, जिसमें महिला पुरुष सभी कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन में भाग लिए थे। वहीं बात कर लेते हैं 1930 ईस्वी में, तो सत्याग्रह आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 1919 से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जैसे कि 13 अप्रैल 1919। इसके अलावा रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके अलावा जो डी ऑप्शन है 1857, तो 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, इस पर भी आप लोग का प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से हरजत बेगम महल और बिरजिस कद, जबकि दिल्ली से वास्तविक नेता बख्त खां और बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनकी मृत्यु रंगून यानी कि म्यांमार के जेल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, पॉइंट पूरा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने स्टेट का एग्ज़ाम 2022 में दिए थे, तो 1 टाइम में ही पेपर क्लियर हो चुका है। आप लोग भी तैयारी में पूरे अच्छे से लगे और जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से करें। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सभी प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, सब डिजिटल दुनिया में जीना चाहते हैं, तो सबके पास ये सारे फैसिलिटी नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें। प्रश्न संख्या 3 कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, और इन्होंने ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। कितना में? 1905 ईस्वी में। 1919 से रिलेटेड आप लोग को बता चुके हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, और 1858 में तो बहुत सारे पॉइंट भी होते हैं, जैसे कि 1858 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? इसके बाद 1907 ईस्वी में होता है, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस आता है, और इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से चलाता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में
खिलाफत आंदोलन को अपने हाथों में लेकर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। उसके बाद 1930 में सविनय बाग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे प्रश्न आप लोग को पूछे जा सकते हैं। वहीं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर किनके राजनीतिक गुरु थे, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने ऊपर चर्चा की है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था। अब हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहां से हमारा प्रश्न आ रहा है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो झांसी की रानी ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। अब सवाल आता है कि उन्होंने युद्ध क्यों किया। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने दंतक पुत्र लिया था, यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा को दंतक पुत्र कहा जाता है। तो दंतक पुत्र के रूप में उन्होंने गोद लिया, जिसे अंग्रेजों ने राजा बनने का अधिकार समाप्त कर दिया और राजा बनने से मना कर दिया, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब हम जो हमारा इतिहास से संबंधित प्रश्न है उनको हमने कंप्लीट किए। अब हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल से प्रश्न है, जहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का कहता है भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो भारत का धान का कटोरा कहा जाता है किसे? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हरित क्रांति किस राज्य में सफल रहा। तो पंजाब और हरियाणा में रहा था। हरित क्रांति का दौर क्या था? तो 1960 से 70 हरित क्रांति का दौर था। खास करके चावल और गेहूं में तेजी से वृद्धि हुई। वहीं बिहार, तो बिहार के बारे में आप लोग हमें कमेंट लिखें, यहाँ का प्रसिद्ध फल क्या है। प्रश्न संख्या 7 का था ब्लैक सॉयल काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से कपास के लिए उपयुक्त है। और कपास कपास की खेती के लिए अग्रणी राज्य क्या है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आप लोग नोट करते जाइएगा, महाराष्ट्र, गुजरात ये सभी कपास उत्पादन में अग्रणी है। साथ ही आप लोग हमें कमेंट में लिखें गन्ना उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। 8 नंबर प्रश्न का आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 9 नंबर प्रश्न का आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर हमारा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, राजस्थान। 10 नंबर प्रश्न का आता है कि दक्कन पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो दक्कन का जो पठार है वो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा ज्योग्राफी से जो हमारे प्रश्न पूछे गए उनको कंप्लीट हुए। इसी तरह से अब हमारा सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसका 11 नंबर प्रश्न का आता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो ऑप्शन इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। वहीं बात कर लेते हैं तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और यह तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसके अलावा अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 12 नंबर प्रश्न का आता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सांसद व राज्य विधानसभाएं द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। हाँ, हमारे देश में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है? तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। 13 नंबर प्रश्न का आता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है अधिकतम। वैसे वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा में,
जिसमें से 543 जो है निर्वाचित है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में चुना जाता है। जबकि राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित है और 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस धारा में है? तो पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस धारा में मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है संविधान के 73वें संशोधन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में कब? तो 1959 ईस्वी में। कितना में? 1959 ईस्वी में। 74वां संशोधन नगर निगम से संबंधित है, यानी शहरीकरण से। प्रश्न संख्या 15 का था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, दिल्ली में। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के सेवा काल क्या है? तो 65 वर्ष है। जबकि उच्च न्यायालय का सेवा काल पूछा जाए तो 62 वर्ष है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। अब हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर आए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। जितना ज़्यादा हो सके इसके तैयारी में लगे और ये सोचकर आप लोग ना जाए कि हमें सिर्फ डिजिटल बोर्ड वाले जरिए जो बताया जाता है उसी पर ध्यान देना है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं और इसके पूरी गारंटी कि आप लोग का एग्जाम निकल जाएंगे। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 1956 था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1956 से 1961 दूसरा पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधे पर जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस। 1856 के बारे में भी आप लोग को एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतिम रूप में अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था किसके द्वारा? हड़प नीति के द्वारा। 1962 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। और नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पे कहा था हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि से। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। किस फसल में वृद्धि हुई? तो गेहूं और चावल में। किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा? तो हरियाणा और पंजाब में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है। प्रांतीय सूची में 61 विषय है और केंद्रीय सूची में 100 विषय हैं। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 80 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो नया नाम है वो है मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, जहाँ पे 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है। 90 नंबर प्रश्न का था, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में निम्नलिखित में से कौन आता है? तो इसमें आता है क्या? परिवहन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का था, मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कीमतों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब है सामान्य मिश्रित प्रश्न, जहाँ पे मिक्स प्रश्न है। और 21 नंबर प्रश्न का था, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 या 194। आप लोग हमें जरूर कमेंट में लिखें। इसकी स्थापना कब की गई विश्व व्यापार संगठन का? तो 1995 में की गई थी। 1995 में। 22 नंबर प्रश्न का था, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? 1945 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का था, पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था? तो पंचशील समझौता भारत ने चीन से किया था, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भारत चीन तिब्बत सीमा को लेकर हुआ था और इसमें 5 सिद्धांत बनाए गए थे। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वो उभर कर आया। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर। वहीं नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो 2008 ईस्वी में हुई थी। 24 नंबर प्रश्न का था, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम साक्षरता बिहार, सबसे अधिक साक्षरता केरल। 25 नंबर प्रश्न है, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। 26 नंबर प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया?
तो स्वच्छ भारत अभियान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो शुरू किया गया 2014 में, 2 अक्टूबर 2014। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं आयुष्मान योजना कब आया? तो 2018 में आया था। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। 1 मई को भी क्या मनाया जाता है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। 14 नंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न का था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 2015 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हम लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था का गठन हुआ? तो भारत में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है और पैटर्न के साथ है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।